खबर आसीन से परमवीर सिंह कटार की रिपोर्ट के अनुसार लाछुड़ा में चल रही विष्णु महापुराण कथा के तीसरे दिन उमड़ा जन सैलाब। अलग अलग झांकियों में दिखे शिव के अलग अलग स्वरूप। लाछुड़ा गांव में गंगोत्री धाम में चल रही शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन बताया कि हर हर महादेव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे। श्री शिव महापुराण के तीसरे दिन की कथा में पूज्य कृष्णप्रिया जी ने भगवान शिव के इस दिव्य संकीर्तन से कथा का शुभारंभ किया। शिव की महिमा का वर्णन करते हुए उन्होंने बताया कि भगवान शिव ओघड़ दानी है, आशुतोष है, बहुत थोड़े में ही अति प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। उनकी पूजा करने से हमें उनकी कृपा व भक्ति प्राप्त होती है, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। कथा की तीसरे दिवस पर राजस्थान के भीलवाड़ा में हजारों श्रद्धालुओं का आगमन हुआ, साथ ही आसपास के गांव से भी पूज्या देवी जी की वाणी को सुनने लोग आए। कथा का आयोजन शनि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में दिनांक 20 से 26 नवंबर तक गंगोत्री धाम, लाछुड़ा किया जा रहा है। वहीं समाज सेवी ताराचंद मेवाड़ा ने बताया कि 21 जुलाई को पहले दिन 55 जोड़ों ने आहुति दी, वहीं दूसरे दिन 22 जुलाई को 51 जोड़ों ने आहुति दी। यज्ञ का कार्यक्रम सुबह 8 बजे 12 बजे तक रहता है। वहीं कथा का समय दिन में 1 बजे से 4 बजे तक रहता है। वहीं शाम रोजाना 8 बजे से 10 बजे तक अलग अलग तरीके की झांकियों की प्रस्तुति दी जाती है, जिसने दिल्ली से आए हुए कलाकारों द्वारा सुंदर प्रस्तुति दी जाती है। कृष्णप्रिया जी ने आगे बताया कि भगवान शिव हम सभी के भीतर विराजमान है। अगर वो शिव वह चेतना हमारे अंदर से निकल जाए तो हम शव हो जाएंगे। इसलिए जीवन के प्रत्येक को शिवमय बनाएं और उनकी भक्ति में लगाएं। भगवान शिव की भक्ति दूसरों के लिए जीवन जीना सिखाती है, परमार्थ सिखाती है। शिव महापुराण कथा हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझाती है, हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए, अपने जीवन में धर्म कर्म भक्ति को एक साथ लेकर कैसे चला जाए। ये विभिन्न बातें शिव कथा हमें सीख लाती है। कभी भी कर्म और धर्म को छोड़कर भक्ति नहीं की जा सकती, बल्कि अपने कर्मों को इतना पवित्र और पावन रखें कि वही भक्त बन जाए। राजस्थान की भूमि संस्कृति और संस्कारों की भूमि है। यहाँ की संस्कृति, खान पान देश विदेश को अपनी ओर आकर्षित करता है। साथ ही यह भूमि भक्ति और त्याग और बलिदान की भी भूमि है। यहाँ मीराबाई, जयमल, धन्ना जाट, कर्माबाई, भामाशाह, महाराणा प्रताप जैसे अनेक दिव्य भक्त हुए, जो कि आज भी अजर अमर हैं। इसलिए इस संस्कृति, भक्ति एवं परंपराओं को सदैव संजोकर रखें। परमपूज्या कृष्णप्रिया जी ने बताया कि भगवान शिव के 5 मुखों से की उत्पत्ति हुई, उससे 5 सगुण अक्षरों की प्राप्ति हुई, जिसे नमः शिवाय कहते हैं। केवल ध्यान और शुद्ध अवस्था में का जाप करना चाहिए और हर क्षण हर अवस्था में नमः शिवाय का जाप अत्यंत लाभकारी होता है। जो व्यक्ति 1.25 लाख नमः शिवाय का जप कर लेता है, वह स्वयं को जान लेता है। कोई 5 लाख जप कर ले तो वह असमय मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, और जो 5 करोड़ शिव के नाम जाप कर ले वह साक्षात शिव के तुल्य हो जाता है। वास्तव में गिनती में प्रभु नहीं है, लेकिन इतने गिनने पर कम से कम एक बार तो भाव से प्रभु का स्मरण होगा, बस उसी क्षण प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। कथा में शिवलिंगों की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए बताया कि शिवलिंग स्वयं तो अति पवित्र है ही, साथ ही उसके आसपास के क्षेत्र भी तीर्थ धाम रूपी फालदायी होते हैं। शिव कुरान में कई तरह के शिवलिंग का वर्णन आता है, जिसमें आटे के शिवलिंग, शहद के शिवलिंग, दही के शिवलिंग, परिवार में कलह शांति हेतु मक्खन शिवलिंग, यश प्राप्ति हेतु मोती के शिवलिंग, वाणी सिद्ध हेतु माणिक, मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग। सभी बाधाओं को दूर करने के लिए उनकी पूजा करनी चाहिए, जो कि 1 अंगुल के बराबर होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण शिवलिंग बाणलिंग के नर्मदेश्वर महादेव